ओम नमो भगवते श्रीरमणाय। पुस्तक मैं कौन हूँ, गतांक से आगे। प्रश्न: आत्म अन्वेषण का अभ्यास कब तक करना चाहिए? महर्षि उत्तर देते हैं, जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूं का अन्वेषण आवश्यक है। जो जो विचार उठते हैं त्यों त्यों उनके उत्पत्ति स्थान में ही आत्म अन्वेषण द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहे तो यह साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु हैं तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों ज्यों वे बाहर आएं और उन्हें मारते रहें तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, स्वरूप का स्वभाव क्या है? महर्षि कहते हैं, यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वह केवल आत्मस्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहां स्वरूप है, वहीं मौन है। स्वरूप सत्यमेव जगत है, स्वरूप सत्यमेव मैं है, स्वरूप सत्यमेव ईश्वर है, सब कुछ शिव स्वरूप है। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, क्या सब कुछ ईश्वर के कार्य नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, बिना किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के आदित्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत मणि पत्थर अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है, लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद आराम करते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की सन्निधि मात्र से होने वाली तीन क्रियाओं अर्थात सृष्टि, स्थिति एवं संहार अथवा पंचकृत्यों अर्थात सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान एवं अनुग्रह से नियंत्रित सकल जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। ईश्वर संकल्प रहित है, वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे लौकिक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती या अन्य चार भूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के गुण अवगुण व्यापक आकाश पर प्रभाव नहीं डाल पाते। पुनः महर्षि से प्रश्न किया जाता है, भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? इस पर महर्षि उत्तर देते हैं, स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचारों को उदित न होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वह उनको वहन करते हैं। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीजों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जाती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश करने के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, वैराग्य क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, जैसे ही विचार उदित हों उनके स्रोत पर ही उनका बिना कोई अवशेष छोड़े उन्हें तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। जैसे
एक गोताखोर अपनी कमर पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर गोता लगाता है तथा वहां से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? इस पर महर्षि कहते हैं, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं वे नष्ट नहीं होंगे बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। तथापि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या राम को यह जानने के लिए कि वह राम है एक दर्पण की आवश्यकता होगी? महर्षि से प्रश्न किया जाता है, मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्यों तत्वों का अन्वेषण करना आवश्यक है? महर्षि उत्तर देते हैं, जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहे तो उसे उसका विश्लेषण करने या यह देखने की आवश्यकता नहीं होती कि वह क्या है, उसी प्रकार जो अपना स्वरूप जानना चाहे तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा ही मानना चाहिए। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं भी उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा ही शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार एक साथ आते रहते हैं। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, 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 अरुणाचला।